तो दोस्तों जिंदगी में जो सुख और दुख है वो हमारे कर्म के ही बदौलत है। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो के माध्यम से कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियामान कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित में से भी जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिर्फ क्रियामान कर्म के ही बारे में जानेंगे। तो दोस्तों क्रियामान कर्म दो तरह के होते हैं, इसके भी अलग अलग भाग हैं। तो दोस्तों क्रियामान दो तरह के होते हैं, पहला शुभ और दूसरा अशुभ। जो शुभ होता है दोस्तों वह शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो कर्म किया जाता है वो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं, वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियामान कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियामान कर्म के फल अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्टि के भी दो भेद होते हैं, तत्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते समय करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्टि का तत्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्टि का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है। और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, यह दृष्टि का तत्कालिक फल है। और के कारण परिणाम में से पेट में जलन और रोग, दोष, दुख आदि का होना यह दृष्टि का कालांतरिक फल है। इस प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, अलौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निधनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह दृष्टि का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह दृष्टि का पारलौकिक फल है। तो दोस्तों ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करना आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद है। जुर्माना, फांसी आदि होना यह दृष्टि का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि बनना यह दृष्टि का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल अही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ता है दोस्तों। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है, अतः उनके कानून के अनुसार इन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वसुहृद सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल है। इसी तरह धन संपत्ति
मान, आदर, प्रसन्नता, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया है। जितना बाकी रह गया है वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियामान कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और जो शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अशंका सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्व कृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की विभिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभावों में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रयुक्त सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसे कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मुंह बस नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है और मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल, परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वाभाविक बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष है उसको मिटाने की समर्थता भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्म योग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति की प्रबलता भी सिद्ध हो गई है और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई है। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार, आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन, पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है।
जैसे किसी ब्राह्मण को तत्व बोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता और परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्व बोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों को जुठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का अस्त्र के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव आदि काल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरने के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है। अर्थात उसमें से जो कामना, ममता और तादात्म्य है उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान की शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन सकता है, स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभाव कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुयदम सर्वभूता नाम, तो भक्त भी समस्त प्राणियों के स्वयद हो जाता है। इसी तरह कर्म योग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का स्वभाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब वो सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती है तब उसकी भाव भगवान की सर्वभूत स्वयता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की स्वयता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत शक्ति मनुष्य मात्रा के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार, व्यक्ति तत्व और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। तो दोस्तों, ये था क्रियामान कर्म की डिटेल। तो हमको किस वजह से हम सुख दुख भोग रहे हैं, हम लोगों को अपने पिछले जन्म या कोई ऐसा अनुचित कर्म किए हैं जिसका हमें दंड मिलता है।